एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एग्ज़ाम जो है इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 20 दिसंबर को है और मेंस जो 25 जनवरी को है। और इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें कि 5 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं और 3 जो है वो मेरिट बेस्ड है। तो 5 टॉपिक जैसे डिसीजन मेकिंग, क्वांट, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब जो है वो कंप्यूटर, ये जो 5 टॉपिक हैं ये जो है क्वालिफाइंग नेचर के हैं और 3 टॉपिक जो है वो मेरिट बेस्ड है। जैसे एग्रीकल्चर एक है और एक ईएसआई और एक है जीके। तो ये 3 टॉपिक जो है वो मेरिट बेस्ड बनाते हैं और बाकी 5 जो है क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी होती है क्वालिफाइंग नेचर वाले सब्जेक्ट्स की, और बाकी 3 सब्जेक्ट्स की आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। लास्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था नाबार्ड के ग्रेड ए का, तब मेरा क्लियर नहीं हुआ था। मैंने ऐसे ही रैंडमली एग्ज़ाम दे दिया था, फॉर्म फिलअप किया था और दे दिया एग्ज़ाम, बट मैंने कोई स्टडी नहीं की थी उसके लिए पर्टिकुलरली, तो मेरा नहीं क्लियर हुआ था प्रीलिम्स। और बट मैंने एग्ज़ाम का एक एक्सपोजर लिया था। तो एग्ज़ाम में जो सेक्शंस है मैं ये बता सकती हूँ कि जो क्वालिफाइंग नीचे के सेक्शंस हैं वो काफ़ी इजी आते हैं, काफ़ी इजी आता है। तो उसमें ज़्यादा आपको उसका ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली क्लियर हो जाएगा उसका क्वालिफाइंग नीचे वाला सब्जेक्ट्स। बात करें बाकी 3 सब्जेक्ट्स का, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो तभी वो क्लियर होगा, क्योंकि उसी के ऊपर मेरिट बनता है और अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। तो जीके है, मैथ्स, जीके है, ईएसआई है और वो है रूरल डेवलपमेंट है, मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो इन 3 टॉपिक्स को, जैसे ईएसआई की बात करें और जीके की बात करें, तो इन 2 टॉपिक्स को तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो जीके के थ्रू। जैसे जीके आप जो भी पढ़ रहे हो, ईएसआई में जो आता है वो ऐसा था कि स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिया, रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिया, तो नॉर्मली ये सब पूछते हैं जो ईएसआई वाले पार्ट में। और तो जीके और ईएसआई एक साथ कंप्लीट हो जाएगा, आप एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं पर्टिकुलरली प्रेफर करती हूँ जीके जो है वो अफेयर्स क्लाउड से। मैं जब से बैंकिंग की प्रिपरेशन में हूँ तब से मैंने अफेयर्स क्लाउड से ही पढ़ाई की है, क्योंकि अफेयर्स क्लाउड मुझे काफ़ी सही लगता है। और मैंने कभी उसको स्विच नहीं किया कि कोई दूसरा करंट अफेयर्स कोई और प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर लूँ, तो नहीं, मैंने नहीं किया, क्योंकि जो एक मेरी एक जो शेड्यूल बना हुआ है, एक जो फॉर्मेट बना हुआ है स्टडी करने का जीके जिस पैटर्न में, तो मुझे अफेयर क्लाउड का अच्छा लगता है, तो मैं उसी से कंफर्टेबल हूँ और उसी से मैं पढ़ती हूँ सारा जीके। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जीके जो है अफेयर क्लाउड में पढ़ो, या फिर आपका जो भी प्रिफर्ड, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको जिसका फॉर्मेट पढ़ने का, तो आप वहीं से प्रिपेयर करो जीके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया, तो आप भी जीके और ईएसआई वहाँ से कवर कर सकते हो। उसके अलावा ईएसआई वाले पार्ट को आप आरबीआई ग्रेड बी का जो ईएसआई का जो डिस्कशन होता है, जैसे एडोटैप है, तो एडोटैप में ईएसआई के रिलेटेड कोई गवर्नमेंट स्कीम्स या रिपोर्ट्स जो है उन पर वीडियोस आती है, तो वहाँ से आप ईएसआई का पार्ट भी कवर कर सकते हो। तो वहाँ से आप ईएसआई का पार्ट कवर करो। और बचा जो है रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, तो उसके रिलेटेड भी आई थिंक आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, काफ़ी सारे वीडियोस होंगे। और अगर आप चाहो तो एक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का जो है वो पीडीएफ भी परचेस कर सकते हो, काफ़ी सस्ता मिल जाएगा आई थिंक स्मार्ट कीडा पे या फिर ऑलिव बोर्ड के थ्रू जो है आपको इजीली एग्रीकल्चर का जो है पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एग्रीकल्चर वाला पार्ट कवर कर सकते हो। तो मुझे मैंने जब लास्ट ईयर दिया था तो पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ लगा मुझे, कि ऐसा पूछ रहे हैं कि जनरल पब्लिक नहीं बना पाएगी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं बना पाऊँगी, कुछ तो आंसर कर पाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं था। एग्रीकल्चर वाले पार्ट में मैंने कुछ भी आंसर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो वो नहीं हो पाया था। सो मैं वही रिकमेंड करूँगी कि आप प्रॉपर्ली पढ़ के जाओ, तभी आपका क्लियर होगा एग्जाम, वरना नहीं क्लियर होने वाला है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप ऐसे ही तो रैंडमली दोगे तो वो कभी क्लियर नहीं होगा, मैं इतना समझ गई हूँ अभी तक। इसलिए आप प्रॉपर्ली हर एग्ज़ाम को प्रॉपर्ली स्टडी करके फिर एग्जाम दोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो 40 वैकेंसी आई है और बहुत कम वैकेंसी है, बट नाबार्ड एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप काम करो। एग्रीकल्चर फील्ड में या रूरल डेवलपमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, टारगेट्स नहीं है, तो काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप वर्क करो। सो या आप अच्छे से पढ़ाई करो, माई बेस्ट विशेस आर विथ यू एंड कीप स्टडी। बाय बाय, टेक केयर।